बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान की कराची की सिचुएशन पर, और जो कल एक ऐलान किया गया अल्लामा उमर फ़ारूक साहब की जानिब से। मैं कोशिश में हूँ, मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे किसी तरह कंटेक्ट हो, राब्ता हो। जब राब्ता होगा, साफ ज़ाहिर कंटेंट नंबर जो उनका है वो तो मुझे, कंटेक्ट नंबर जो वो तो मुझे मिल गया, और कंटेंट बनाने के लिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे राब्ता हो सके, तो वो भी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करिए। इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ वहां पर चल क्या रहे, हो क्या रहे, ये सारी की सारी डिटेल आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP, आज मैं कहीं गया और वहां से वापस जब आ रहा था तो मुझे GT रोड के बड़े बड़े जो ऐसे समझे कि मार्केट्स रोड के ऊपर जो बैंकर बने हुए थे, सब जगहों पर TLP ही नजर आई। किसी दौर में हम कॉलेज जाते थे तो उस वक्त हमें PTI नजर आती थी, अब TLP की जो ना वो गूंज जो है ना वो हर तरफ मुझे सुनाई दे रही थी। तो नाज़रीन, कराची के अंदर जरदारी और इसके हुंडे, यानी पाकिस्तान के अंदर चंद बदमाश खानदान हुकूमत कर रहे हैं, और वह बदमाश खानदान खुद को एक जमहूरियत का घोड़ा करार देते हैं, और जमहूरियत का जो ना वो अलाव जो ना अलापते रहते हैं। तो इस जमहूरियत पर थूकना चाहिए कि जिस जमहूरियत के अंदर आप अपने आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो राइट रखते हैं प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट ही ना कर सके। यानी आप पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, यानी एक पूरी की पूरी स्टेट, रियासत जो इस्लाम के नाम पर बनी। और याद रखिए कि पाकिस्तान भी इस्लाम के नाम बना, मजहबी रियासत जो मजहब के नाम पर बनी, और इजराइल भी एक मजहबी रियासत है जो किसके नाम पर बनी, वो भी एक मजहब के नाम पर बनी। एक साल पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, दूसरे साल इजराइल की बुनियाद रखी गई। ये एक, इसके ऊपर फिर हम कभी नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ कराची के अंदर किया जा रहा है वो इंतहाई नाकाबिल मुजम्मत है। उसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है। घरों के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, खवातीन को हरासा किया जा रहा है, लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है, और घसीट कर उनको गाड़ियों में डालकर जो ना वो बंद किया जा रहा है। कहीं कहीं पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और कल सीधी फायरिंग की गई, स्वयं तक नहीं मनाने दिया गया। तो मैं पाकिस्तान के नाज़रीन, पाकिस्तान की जो पुलिस का किरदार है, एक चकले से लेकर भत्ताखोरी तक सब जगहों पर ये लोग क्या करते हैं, भत्ता वसूल करते हैं। जिनके अंदर ये हराम चीजें क्या हो गई हूं, रच गई हूं, बस गई हूं, को वो कभी भी हलाल की जानिब काम नहीं करता, और वो फिर हराम की जानिब, फिर वो हराम अहकामात भी मानता है जो उनको ऊपर से नाजिल होते हैं। आप सुनाए कि ये जो जरदारी है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खरीदो फरोख्त कर है, तरमीम के लिए, और उसका बच्चा जो जमहूरियत का रोना उठता है, और जिसकी मां जो थी वो इक़्तिदार की खातिर मारी गई। बहुत से लोग जो हैं वो बेनज़ीर को कहते हैं कि वो शहीद हुई है। जो एक मेरा नजरिया है, शहीद तो वो है जो इस्लाम की राह में लड़ता हुआ शहीद हो। ये तो इक़्तिदार की हवस में बेनज़ीर जो थी वो पाकिस्तान में आई थी। जिस तरह जरदारी आज पाकिस्तानी अवाम को लूट रहा है, खा रहा है, इसी तरह उसका भी यही मिशन था। तो उसकी शहादत के हवाले से वो आप लोग ही राय दे सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक नजरिया है वो यही है कि बेनज़ीर कोई इस्लाम की खातिर लड़ते हुए जाम शहादत नोश नहीं करके, बल्कि वो इक़्तिदार की खातिर लड़ते हुए आई थी और फिर वो मारी गई थी। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन इस्लाम की खातिर, निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर, हजूर की नमूस की खातिर, खत्म नबूवत के ऊपर पहरेदारी की वजह से क्या होते हैं, शहीद होते हैं। तो ये वो रास्ता है, और इसके ऊपर वो कोई तनख्वाह नहीं लेते। खालिस्तान इनकी जो मौत वाक़ई होती है वो शहादत की मौत वाक़ई होती है, क्योंकि ये फी सबीलिल्लाह अपना जो जिस्म है, अपनी जो जान है, वो दीन इस्लाम के ऊपर क्या कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, और ये लोग शहीद हैं। फिर इन शहीदों के
घरों के अंदर चादर चार दीवार का तकद्दुस पमाल करना, खवातीन को उठाना, हरासा करना, हरासमेंट, तो ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो एस्टेब्लिशमेंट के गुंडे जो इस वक्त क्या कर रहे हैं कि बिलावल को पाल रहे हैं वजीर आजम बनाने के लिए, वो दौड़ रहा है कि हमने क्या करना है, तरमीम करवानी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा के आगे जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। वो एस्टेब्लिशमेंट जो एक इशारे पर इमरान खान को वजीर आजम बनाती है, वो एस्टेब्लिशमेंट जो एक इशारे पर इमरान खान की हुकूमत गिरवाती है, वो एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के अंदर 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होने देती, उसको 1 साल तक डिले करती है, वो एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के अंदर एक बोगस नकली जेली इलेक्शन करवाती है, और वो एस्टेब्लिशमेंट जो जेली इलेक्शन करवाकर पाकिस्तान के अंदर जीते हुए लोगों को हरवाती है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए रुकावट, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जो जीते हुए लोगों को हरवा कर और हारे हुए लोगों को जितवा कर एक हुकूमत बनवाती है, और एक हारे हुए शख्स को पाकिस्तान का पीएम बनवाती है, और एक हारे हुए शख्स को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनवाती है। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के आगे सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है, जो हारी हुई खातून को पंजाब का, जो पाकिस्तान का 11 करोड़ की आबादी वाला सूबा, वहां पर एक हारी हुई खातून को सीएम बनाती है। वो एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के अंदर 12 अक्टूबर करती है, वो एस्टेब्लिशमेंट जो 11 जुलाई करती है पाकिस्तान के अंदर, यही एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के आगे सबसे बड़ी रुकावट है। बाकी जो हमें ये मोहरे दिखाए गए हैं, जैसे पीछे यहूद बैठा हुआ है अमेरिका के, बरतानिया के, वो इनको जिस तरह से नचवाती हैं, जैसे आप मुजरे देखते होंगे मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर, और उसके पीछे जो असल मुजरिम बैठे हुए होते हैं वो होते हैं जो उनको फीस पे करके नचवा रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये सियासतदान भी वो खुश रहे हैं, वो मुजरा सियासी पार्टी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर, वो ये लोग हैं, और ये आज पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं। इनके खिलाफ बोलना चाहिए, और बोलना ये आप सबका फर्ज है। और जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की वो खवातीन जो घरों से बाहर भी नहीं निकालती, बापर्दा खवातीन, बाहयाब खवातीन, उनके घरों में घुसकर उनको हरासा करना, घसीटना, उनके सामने उनके घर वालों को गिरफ्तार करना, उनके बच्चों को गिरफ्तार करना, यह कौन सी जमहूरियत है? ये गुंडे जो कुछ करवा रहे हैं, क्या हमने अपनी आंखें बंद की हुई हैं? नहीं, हमने अपनी जो आंखें वो ओपन की हुई हैं, वो खोली हुई हैं, और हम इन गुंडों को जानते हैं। हम एक एक पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ गुंडा जानते हैं, जो ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्रिएट करवा रहा है अपने अज़ैम के लिए, अपने मकासद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। तो इंशाअल्लाह अगर एक दिन ज़िया का सूरज गरूब हुआ है, एक दिन अयूब का सूरज गरूब हुआ है, एक दिन याह्या का सूरज गरूब हुआ है, इमरान खान का सूरज गरूब हुआ, और इसके साथ साथ मुशर्रफ जैसा गुंडा जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पालतू था, अमेरिका का वफादार था, और इजराइल का भी पालतू था, अगर वो इबरत का निशान बन गए, तो ये जरदारी, ये शहबाज, ये नवाज, ये भी पाकिस्तान के अंदर इबरत का निशान। याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इनकलाब आएगा वो इस्लाम के नाम पर आएगा। ये तब्दीली मबदीली ये कभी भी नहीं आ सकती, जब भी आएगी इस्लाम के नाम पर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत मर्ज वजूद में आई वो भी इस्लाम के नाम पर आई। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान से ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद को महफूज रखें। इस वक्त सख्त तरीन जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के उस मार्च की वजह से जो 25 तारीख को होना है, हुकूमत खौफजदा है। अल्लामा कासिम फकरी साहब को भी इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, और इनसे हम हर बात जो अपनी मनवाएंगे। अब इसमें वो कितने तक सक्सेस हासिल करते हैं, कितने तक नहीं करते, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कीजिए और इन गुंडों से बचे, क्योंकि ये गुंडे फिर जेलों के अंदर अजियत पहुंचाते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। इनकी जरूरत नहीं होती कि ये फलस्तीन के अंदर जाकर इजरायली जो सोल्जर्स हैं, जो डॉग्स हैं, उनके ऊपर गोलियां चला सके, या कश्मीर के अंदर जाकर हिंदुस्तानी डॉग्स के ऊपर ये अपने लोगों को मारने में नंबर 1 कहलाते हैं। बाकियों के आगे इनकी जो शलवारें हैं वो गीली हो जाती हैं।
ये 3 दिन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।